नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं, जो खुद को सिंगल मानते हैं किसी भी तरीके से, अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पहले आप किसी रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं है, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप सिंगल हो, तो ये रीडिंग आपके लिए हुई। जनरल रीडिंग है तो हर बात इस आपको जनरल तरीके से ही देखना पड़ेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, फिर आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। पास्ट से अगर कोई आपकी लाइफ में इन दिनों आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी थी, नया कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसा हो सकता है, और एंजल की गाइडेंस। इस रीडिंग को आप 17 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक की जो वक्त है इसमें आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल रीडिंग है, इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैंसर। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है पास्ट में आप किसी चीज का डिसीजन लेने के इंतजार में थे, या तो आपके पास एक से अधिक रिश्ता था, या फिर आप किसी के साथ रिश्ते में थे और किसी नए रिश्ते में जाने के बारे में सोच रहे थे, या फिर आप अपनी जॉब, अपनी बिजनेस, इन चीजों के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते थे, या फिर पास्ट में आपका लाइफ जो है वो स्टक हो गया था, लव लाइफ। आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में थे, कहीं आप एक रिश्ते को छोड़ के कहीं दूसरे रिश्ते में एंट्री लेने के बारे में सोच रहे थे, किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आप जुड़े हुए थे, आप विदेश में किसी के साथ जुड़े हुए थे। आप मदरलैंड के हिसाब से, मतलब जहाँ आपके लिए सुविधा होगी रहना, काम करना, रिश्ते में रहना, इस तरीके से आप सोच रहे थे कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो इस रिश्ते के साथ जुड़ा रह सकता हूँ। ऐसी सोच आपकी पास्ट में थी। कोई डिसीजन लेने का आप इंतजार कर रहे थे, जो डिसीजन आपके लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है, और आप अपनी उस डिसीजन को अपनी मदरलैंड के साथ भी जोड़ रहे थे कि ये करने से मेरे घर के करीब होंगे, मेरे घर वाले भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा, मैं यहाँ जाने से मुझे ये मिल सकता है। इस तरीके की एक कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन आप लेने के बारे में सोच रहे थे, पास्ट में इंतजार कर रहे थे। अभी मैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को चेक करूंगी कैंसर। प्रेजेंट में भी 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पास्ट में भी आपके पास रिश्ता था एक से ज्यादा। प्रेजेंट में भी 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। प्रेजेंट में भी आप दुविधा में हो, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। हालांकि आप खुद को सिंगल इसलिए मान रहे हो कि आप किसी भी रिश्ते में सेटल नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आपको दोनों रिश्ता बैलेंस करना पड़ रहा है, दोनों रिश्ता में चूज करना पड़ रहा है। जिसकी वजह से मैंने अभी अभी एक बात कही कि आप रिश्ते में हो, फिर भी अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो भी आप सिंगल हुए, क्योंकि आप इंडिसाइसिव हो, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। कोई भी रिश्ता आपको खुशी नहीं दे पा रहा है क्योंकि आप खुद से खुश नहीं हो। इसकी वजह से प्रेजेंट में आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप इक्वल गिव एंड टेक, किसी को देना या फिर किसी से पाने की उम्मीद कर रहे हो। इसीलिए प्रेजेंट में आपकी एनर्जी जो है बैलेंस करने की एनर्जी है, पेशेंस रखने की एनर्जी है। प्रेजेंट में आप बैलेंस करना चाहते हो, पेशेंस रखना चाहते हो। पास्ट में जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, उस डिसीजन को आप लेने के बारे में सोच तो लिया आपने, अभी उस पर कायम रहना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो।
देख लेते हैं पास्ट से क्या ना कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नो, पास्ट से आपके लाइफ में इन दिनों कोई नहीं आ रहा है। देख लेते हैं नया कोई आपकी लाइफ में आ रहा है इन दिनों। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस आने की चांसेस है। कोई ऐसा बंदा है या बंदी जो दिमाग से ज्यादा सोचता है दिल से कम, जो स्टेबल है, जो हर तरीके से जिनके पास स्टेबिलिटी है। अगर आप किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आ रहा है। हो सकता है ये पूरी तरीके से खुद स्टेबल है, आपको अपनी तरीके से कोशिश करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये समझदार है, दिमाग से सोचता है, काम से काम रखता है, अपने मतलब से काम रखता है। जो मुंहफट है, जो जो सच्चाई है मुंह पर बता देता है, लेकिन किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, ऐसा कोई बंदा या बंदी अगर आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है तो हाँ वो आपके लाइफ में आ रहा है। इस तरीके का कोई पर्सन के साथ अगर आप बात कर रहे हो, मिल रहे हो, तो समझ लेना कि वो आ रहा है आपकी लाइफ में। देख लेते हैं यूनिवर्स एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। कैंसर, लेट गो। अगर आप पुरानी चीजों को लेट गो नहीं कर पाओगे ना, तो नए चीज जो एंट्री ले रहा है उसको आप एंजॉय नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में, खुशी को। क्योंकि अगर आप पहले पुरानी चीजों को, पहले की चीजों को दिमाग में लाके घूमते रहोगे तो नया जो आपको मिलने जा रहा है वो आप नहीं एंजॉय कर पाओगे, खुशी। इसीलिए पुरानी चीजों को लेट गो करें, जो हो गया सो हो गया, जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करें, एंजॉय करें। या तो आप माफ कर दो या फिर आप माफी मांग लो और लेट गो करो और आगे बढ़ो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।